हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। आज का ये वीडियो हम लोग का जो होगा वो पार्ट 2 होगा। हमारा जो रिवीजन चल रहा था उसका पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स पे रिवाइज किया था। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक था जिसको हम रिवाइज किया था। तो जैसे हमने ये 6 टॉपिक्स को रिवाइज किया था पार्ट 1 में, ये 6 टॉपिक्स जिसमें हम लोग नंबर्स को वर्ड्स में लिखना सीखे थे, नंबर्स को फिगर्स में लिखना सीखे थे, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखे थे, और अगर ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखे थे। साथ ही साथ नंबर को कंपेयर करना सीखे थे, ठीक है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सीखे थे, ठीक है। तो अगर आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को पहले देख लेंगे, तभी आपको ये जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग जानेंगे स्किप काउंटिंग, प्लेस वैल्यू, एडिशन सब्ट्रैक्शन और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। ओके, काउंटिंग बाय टूज। देखिए, जब भी नंबर लिखा हो इस तरह से काउंटिंग बाय टूज, या इस 2 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है वर्ड फॉर्म में, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 10, 100 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमें बेसिकली इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। काउंटिंग बाय कितना कितना काउंट करके हमको नंबर्स लिखना है, ठीक है। और जब इस तरह से होगा तो आपको कुछ स्टार्टिंग का नंबर और एंड का नंबर लिखा रहेगा, है ना। मतलब आपको 1 से नहीं लिखना है, आपको एक नंबर जो दिया रहेगा वहाँ से लिखना शुरू करना है, और एक नंबर दूसरा होगा जहाँ पे आपको लिखना स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बेसिकली स्किप काउंटिंग का ही पार्ट है जो मैं आप लोग को बता रहा था कि स्किप काउंटिंग हम लोग सीखेंगे। तो ये स्किप काउंटिंग का ही एक क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर है 393। अब हम क्या करेंगे, 393 के जो 2 काउंट करना है ना, मतलब इसमें +2 करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, रफ में जो आपका पहला नंबर है आप उसमें वो ऐड करते जाइए। तो क्या गया 395, तो अब आप यहाँ पे 395 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तो फिर इसमें फिर +2 करेंगे, तो ये क्या हो गया 397। वैसे सिंपल है, 2 नंबर ऐड आप खुद से भी कर सकते हैं, मतलब बिना ऐड किए भी आपको पता चल जाएगा कितना होगा। तो जैसे 97 के बाद क्या आना चाहिए, 98 आना चाहिए। तो हम लोग को एक नंबर छोड़कर दूसरा नंबर लिखना है, तो 99 लिखेंगे, ठीक है। तो 399। अब 399 के बाद क्या आएगा, 400, उसको छोड़ के उसके बाद क्या लिखेंगे, तो 401 लिखेंगे। मतलब 2 आप ऐड ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और अगर कठिनाई हो रही है तो आप इसको लिखकर आप ऐसे ऐड करके ही लिखें ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। जैसे 401 के बाद क्या आएगा, तो हम लोग ऐड कर लिए 403, ठीक है। अब अभी हम लोग को 405 तक लिखना था, अभी 403 आया है, तो एक बार और +2 करिए, अभी आपका हो जाएगा 405। इस तरह से ये जो आपका ये आंसर हो गया, है ना। 393, 395, 397, 399, 401, 403 और 405, ये हो गया आपका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, काउंटिंग बाय 5s, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे दूसरा नंबर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको मेनली ये इस नंबर पे ध्यान देना है, और क्या ध्यान देना है कि कहाँ से लिखना शुरू करना है। तो 907 से लिखना शुरू करना है और 932 तक लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो शुरू का नंबर है 907 उसको लिख दीजिए। उसके बाद काउंटिंग बाय 5 है ना, 5 हमको प्लस करना है, तो 5 इसमें प्लस करके आपको लिखते जाना है। क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम लोग रफ में ऐड करेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो 907 पहले लिख देते हैं, फिर इसमें 5 प्लस करते हैं। तो 7 + 5 12, कैरी 1, 1 + 0 1 एंड 9, 912 हो गया। तो 912 लिख दिए।
अब क्या करेंगे, फिर से दोबारा से 5 प्लस करेंगे इसमें, 5 + 2 7 1 9, तो कितना हो गया 917। फिर से इसमें +5 करेंगे, ठीक है, तो 917 में +5 करिए, 7 + 5 12, कैरी 1 1 + 1 2, 922। अब उसको लिख दीजिए यहाँ पे, वहाँ पे अपना प्लस करिए, यहाँ पे लिखते जाइए। अब फिर +5 करिए, कब तक आपको लिखना है, ऐसे प्लस करते जाना है जब तक कि 932 आपका नहीं आता। अभी आ गया 927, फिर से प्लस करते हैं 927 में, $932 अब आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है कि आपका जो एंड वाला नंबर है, जब आप 5 स्किप करके लिख रहे हैं तो वो आना ही चाहिए। जैसे 932 आ गया मेरा, अब आ गया, इसका मतलब अब हमको और आगे प्लस करके नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा स्किप काउंटिंग, कैसे हम कुछ नंबर्स को छोड़कर भी नंबर्स को आगे लिखते जा सकते हैं, ठीक है। तो और कितना छोड़ना है ये डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 हम छोड़ कर लिख रहे थे, या ये कहीं प्लस करके लिख रहे थे, यहाँ पे 2 था तो 2 प्लस करके लिख रहे थे। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, और इसी को हम लोग स्किप काउंटिंग कहते हैं। ओके, तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका स्किप काउंटिंग का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम लोग को काउंटिंग करना है, कितना से काउंटिंग करना है, बाई हंड्रेड्स, मतलब 100 को प्लस करके काउंट करना है। शुरुआत कहाँ से करना है, तो 449 से, और एंड होगा 949 पे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हम लोग बनाए थे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन है वो लिख देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 449, इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो हमारा रफ वर्क करेंगे इधर साइड में ही कर सकते हैं, अच्छे साइड में ही करेंगे, अच्छा है, लेकिन साफ सुथरा करेंगे। तो हमने 100 प्लस करना है ना, 100 काउंटिंग करना है, तो 100 प्लस कर देते हैं, 549 आ गया। और ये बड़ा ही सिंपल नंबर, इसको ऐड करना। आप देखें तो 100 जब भी ऐड करेंगे तो केवल 400 से 500 हो गया, बाकी सब सेम है। फिर 500 से 600 हो जाएगा, फिर 600 से 700 हो जाएगा, 749 मतलब 849, फिर 949, है ना। अब हमारा एंड नंबर आ गया, तो अब आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यही हमारा हो गया आंसर। ओके, तो अब ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया स्किप काउंटिंग से रिलेटेड, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके बुक में और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे आप, ठीक है, और जरूर बना लेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग है। राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 7, 3 एंड 9। मतलब ये 3 डिजिट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, और इन 3 डिजिट्स को यूज करके हमें क्या लिखना है, तो 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर, यही हमें करना है, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। कितने बनाने हैं, तो जितना पॉसिबल हो जाए, है ना, 1 2 3 ऐसे मतलब नहीं है, जितना आप बना सकते हैं उतना आपको बनाना है, या ये कहीं जितना बन सकता है उस सभी नंबर्स को हमें इन 3 डिजिट्स को यूज करके बनाना है। तो ये ऐसे कैसे बनाएंगे, है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग अब तक सब क्वेश्चन नहीं बनाए थे, मगर बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, जैसे तो गिवन डिजिट से पहले हम उसको लिख देते हैं। गिवन डिजिट मतलब जो क्वेश्चन में दिए गए हैं डिजिट्स, उसको हम लोग एक बार पहले लिख लेते हैं, 7, 3 एंड 9। ये 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, हमको अब नंबर बनाने हैं इनको यूज करके। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये 3 है, कोई भी एक डिजिट को हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है। जैसे चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो नंबर बना रहे हैं, है ना, 3 डिजिट नंबर, तो उसको लिख देते हैं ऑल द पॉसिबल
3 digit numbers are क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो 3 डिजिट्स है इसमें कोई एक डिजिट ले लेते हैं, जो पहले वही लिखते हैं, ठीक है, फिर जो सेकंड नंबर में उसको लिखते हैं, फिर थर्ड नंबर को लिख देते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग क्या किए कि जिस ऑर्डर में था उसी को वैसे लिख दिया ना, कॉमा केवल हटा दिए हैं, क्योंकि अब हम नंबर बना रहे हैं तो नंबर में कॉमा यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक नंबर बन गया 739। अब क्या करना है कि ये जो शुरू वाला डिजिट है उसी को फिर से लिखना है, और जो बाद वाला डिजिट है दोनों उसको उल्टा कर देना है, मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देना, मतलब जो पहले उसको बाद में, जो बाद में उसको पहले कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 93। तो एक हमारा ये डिफरेंट नंबर बन गया। अब क्या करेंगे, अब अगर हम फिर से 7 लिखते हैं तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर फिर से इसको हम इधर उधर करते हैं तो वापस से ये 739 बन जाएगा। जो ऑलरेडी हम लोग नंबर बना लिए हैं उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम वही स्टेप को फिर रिपीट करेंगे तो हमें कोई अलग नंबर नहीं मिलेगा, सेम ही नंबर मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को जो फर्स्ट प्लेस का डिजिट है उसी को चेंज कर देंगे। तो जैसे अभी हम लोग 7 लिखे थे तो अब क्या लिखते हैं, ये 3 को लिखते हैं, तो 3 लिख दिए। अब 3 लिख दिए तो बचा हमारा 9 और 7, तो 9 7 को लिख दीजिए, ठीक है। पहले 9 को लिखें या बाद में लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए बस। तो एक नंबर बन गया हमारा 397। अब क्या करेंगे, फिर से उसी नंबर को लिखते हैं 3, और 9 7 को अब रिवर्स कर देंगे, मतलब 7 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 7 कर देंगे। तो ये हमारा एक नंबर बन गया 379, एक डिफरेंट नंबर बना है ना। अब ये चारों देखिए डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट ही नंबर है। तो इसी तरह से आपका 4 नंबर बन गया। अब फिर से अगर आप रिपीट करते हैं, रिवर्स करते हैं तो सेम नंबर बनेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को ही चेंज कर देंगे। तो 7 हम लोग वाला नंबर बना लिए, 3 वाला नंबर बना लिया, अब 9 वाला नंबर बनाते हैं, एक लास्ट यही बचा है। तो 9 जब आप फर्स्ट लिखते हैं तो 7 3 बच गया, तो इसको लिख दीजिए, और फिर से वही करेंगे, 9 को लिख कर 7 3 को रिवर्स कर देंगे, 3 7 कर देंगे। अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं बचा है, मतलब यही 6 जो है नंबर जो बने हैं यही पॉसिबल 3 डिजिट नंबर है जो हम गिवन डिजिट से बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप ऐसा नंबर अगर बनाते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके तो वो या तो इसके जैसा होगा या तो फिर मतलब ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है बनाना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफरेंट भी था, बट आप ध्यान से अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के जैसा है, बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, पिछली बार जो आपको डिजिट्स दिए गए थे उनमें 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट आ गया आपको 0, बस यही है। तो यहाँ भी आपको वैसे ही बनाना है। पहले आप लिख दीजिए गिवन डिजिट्स क्या है, क्या क्या है, 5 0 and 2। थस ऑल द पॉसिबल, ये तो स्टेटमेंट है, ये तो हम लोग लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स आर तो यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं। देखिए 5 को पहले लिखते हैं, फिर 0 2, फिर क्या करेंगे 5 को लिखेंगे और 0 2 को रिवर्स कर देंगे, हो गया। अब 2 को लिख देते हैं, तो 2 डिजिट हमारा बचा 0 और 5, वो लिख दिए, फिर 2 को लिखेंगे और 5 0 रिवर्स कर दिए। अब हमारा क्या डिजिट बचा, देखिए 5 वाला 2 नंबर बन गया, 2 से 2 नंबर बन गया, अब बचा 0, तो 0 लिखेंगे तो क्या बचेगा 2 5 और फिर 0 5 2, ठीक है। तो यहाँ भी 6, देखिए पिछली बार भी 6 नंबर बने थे, यहाँ भी 6 नंबर बने हैं, लेकिन पिछले वाले में और इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें जो 6 नंबर बने हैं उनमें 2 नंबर ऐसे हैं जो 0 से शुरू हो रहे हैं। अब कोई भी नंबर 0 से अगर हम लिखते हैं तो ये 0 का वैल्यू तो होता नहीं है, तो ये बेसिकली 2 डिजिट नंबर बन गया है ना, और हमें बनाना था 3 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब ये जो 2 नंबर बना है गलत नंबर बना है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको लिखना नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, यही 4 नंबर हुए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये 2 नंबर भी हम लोग जो पिछला रूल्स के हिसाब से बनाए थे, तो ये 2 नंबर भी बनेगा, लेकिन ये शुरू में 0 होने के कारण ये 2 डिजिट नंबर हो गया, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, समझ गए। इसको नहीं काउंट करना है, मैं यहाँ पे ऐसे घेर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नहीं लिखेंगे, ये बस
समझने के लिए था, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आंसर में कितने नंबर्स आ रहे हैं, यही 4 नंबर्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये कब होगा, जब गिवन डिजिट्स में कोई एक डिजिट्स 0 होगा तभी ऐसा होगा। अगर 0 नहीं है तो हमेशा 3 डिजिट से आप 6 नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं, ओके। हाँ, एक बात और बता दूं कि जब भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है ना। तीनों डिजिट मतलब जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं करना है। रिपीट करेंगे तो और ज़्यादा नंबर बनेगा, ओके। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है। प्लेस वैल्यू शुरू में ही हम लोग बात किए थे कि हम लोग इसमें प्लेस वैल्यू भी समझेंगे। तो प्लेस वैल्यू, ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार प्लेस वैल्यू क्या होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी नंबर जो होता है, जैसे पहले प्लेस वैल्यू समझते हैं। कोई भी नंबर, आप 3 डिजिट नंबर अगर हम लिखते हैं 389, ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है एक, तो 389। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 839 938, या और भी तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग ज़्यादा नंबर्स नहीं लेना है, हमें बस ये लिखने का पर्पस ये है हमारा कि ये तीनों नंबर में हम लोग सेम ही डिजिट यूज़ किए हैं। देख सकते हैं 389 389 389, सेम ही डिजिट यूज़ हुआ है, लेकिन तीनों का वैल्यू एकदम अलग अलग है, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम लोग क्या रीड कर रहे थे, 389 मतलब ये 300 है, ये 839 मतलब ये 800 हो गया, 938 तो ये 900 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू 800 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 300 से ज़्यादा है ना। तो डिजिट सेम यूज़ हुए हैं लेकिन वैल्यू अलग अलग हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, तो उसका रीज़न है कि डिजिट्स का प्लेस वैल्यू। क्या रीज़न है, क्यों सेम डिजिट होते हुए भी डिफरेंट नंबर्स बन रहे हैं, क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट प्लेस पे है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो इसीलिए हम इसको क्या पढ़ रहे थे 300। लेकिन यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है 8 है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे 800 पढ़ रहे थे। और यहाँ 100 प्लेस पे है 9, तो इसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे 900, है ना। मतलब आप क्या समझे कि डिजिट्स भले सेम हो लेकिन अगर डिफरेंट प्लेस पे होंगे तो उसका वैल्यू चेंज होते जाता है। और इसीलिए जो डिजिट प्लेस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू उसका बनता है उसी को हम लोग उस डिजिट का प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे ये 800 प्लेस पे है तो यहाँ 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 800। यहाँ पे 300 प्लेस पे है तो यहाँ 3 का वैल्यू क्या हो गया 300। और यहाँ पे 100 प्लेस पे 9 है तो 9 का प्लेस वैल्यू हो गया 900। लेकिन इस नंबर में आप देखिए 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, वंस प्लेस पे है तो 9। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ पे 3 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300। यहाँ पे 300 प्लेस पे नहीं है 10 प्लेस पे है, तो यहाँ 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 310। या इसको हम लोग 30 भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग 300 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 310 प्लेस पे है तो यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 310। मतलब यहाँ भी उसका प्लेस वैल्यू सेम है क्योंकि सेम प्लेस पे है, 10 प्लेस पे यहाँ भी है, 10 प्लेस पे यहाँ भी है। अब हम 9 की बात करें, देखिए 9 यहाँ पे कौन से प्लेस पे है वंस प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9 वंस या सिंपली 9। यहाँ पे भी 9 वंस प्लेस पे है और यहाँ 9 हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो यहाँ पे 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हंड्रेड्स। ओके, तो यही चीज़ है। आप क्या देख रहे हैं कि डिजिट्स जैसे ही अपना प्लेस चेंज कर रहा है तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है और उसी वैल्यू को हम लोग उस डिजिट्स का प्लेस वैल्यू कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या है। अब हम लोग जब समझ गए हैं तो ये जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट पेज पे देंगे। तो जैसे मैंने बताया कि प्लेस के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चेंज होता है, तो इसमें हमारा गिवन नंबर क्या है
इवन नंबर इज इक्वल टू 463। हमें ईच ऑफ द डिजिट्स मतलब जितने भी डिजिट्स हुए हैं सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी चीज को लिख देते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज कितना हो जाएगा, 4 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो हो जाएगा 400। अच्छा प्लेस को भी एक बार आप समझ लीजिए, जैसे ये हमारा नंबर है 463, तो जो सबसे राइट वाला प्लेस होता है वो वंस प्लेस होता है, और सेकंड जो प्लेस होता है वो होता है टेंस, और जो थर्ड प्लेस होता है वो होता है हंड्रेड्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा, चलिए मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हंड्रेड्स इस तरह से HUNDREDS, ये है स्पेलिंग इसका। ठीक है, तो प्लेस के आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका प्लेस वैल्यू लिख पाएंगे। 400 प्लेस पे है तो हमने क्या लिखा, 400। अब हमको प्लेस वैल्यू ऑफ किसका लिखना है, सभी डिजिट्स का लिखना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, 6 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो 6 टेंस का कितना होता है 60। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, अब 3 वंस प्लेस पे है तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑलराइट, तो प्लेस वैल्यू भी आप समझ गए। अब देख बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें हम लोग को ऐड करना है, तो ऐड तो बहुत सिंपल है, आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं, क्लास 1 और 2 में भी, 1 में भी सीखे हैं, 2 में भी सीखे हैं, बस एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे 489 प्लस 210 प्लस करना है। ठीक है, तो 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 2 6, आंसर बहुत सिंपल है। ओके, अब ये सिंपल एडिशन था, इसमें हमने कैरी नहीं लिया। ठीक है, अब एक एडिशन हम लोग ऐसा करते हैं जिसमें कैरी वाला एडिशन भी एक बार देख लेते हैं। 235 प्लस 568। ठीक है, अब कैरी हम लोग कब लेते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कैरी वाला पूछते हैं कि कैरी वाला एडिशन है कि बिना कैरी वाला। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर जो आपको आंसर आ रहा है वो 1 डिजिट में आ रहा है कि 2 डिजिट में, ये देखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे थे 9 प्लस 0 तो 9 मिला, 9 1 डिजिट में है तो कैरी की जरूरत नहीं पड़ी। 8 प्लस 1 9, ये भी 1 डिजिट में है तो कैरी नहीं किए, यहाँ भी 1 डिजिट में आया तो कैरी नहीं किए। लेकिन जब यहाँ पे आप ऐड करेंगे 5 प्लस 8 तो आपका आएगा 13। 13 कैसे लिखते हैं आप, 1 और 3, 2 डिजिट में है नंबर आ रहा है, तो जब 2 डिजिट में आएगा तो हम लोग को कैरी करना पड़ेगा। ओके, तो कैरी करने, लेकिन लिखना क्या है, तो वंस प्लेस पे जो राइट में होता है डिजिट उसी को लिखते हैं, तो इसको लिख दिए, और लेफ्ट वाला डिजिट कैरी हो गया, उसके बगल वाले डिजिट के सबसे ऊपर। ठीक है, अब हमें ये कैरी वाला वैल्यू भी ऐड करना है, तो प्लस करेंगे तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 10 भी 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें हम लोग जैसे 10 है तो 10 का राइट वाला डिजिट 0 है तो 0 लिखेंगे, और ये 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर अब इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3 एंड प्लस 5 8, अभी सिंगल डिजिट है तो उसको हम लोग लिख दिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल था। अब इसी को ऐड करने के लिए, यहाँ पे तो सिंपल लिखा था आपने, ऐड कर दिया, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे यही क्वेश्चन है 489 प्लस 210, अब आप उसको ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे तो ऐड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसे हम लोग प्लेस को मैच नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर मैच करेंगे भी तो काफ़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, हो सकता है प्लेस हम मिस कर जाएं और गलती हो जाए। तो हम लोग इस तरह अगर जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे कॉलम्स में, यहाँ पे लिखे ना अरेंज इन कॉलम्स, क्या करेंगे हम लोग इसको कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे। अब कॉलम क्या होता है, तो कॉलम का मतलब होता है एक के ऊपर एक। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नंबर था, उसके नीचे एक नंबर लिख दिया और फिर उसके नीचे उसको ऐड करके आंसर लिख दिया, तो ये हो गया कॉलम। तो इसी तरह हमको यहाँ भी करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो एक नंबर जो पहला नंबर है उसको ऊपर लिख देंगे, और जो दूसरा नंबर है उसके ठीक नीचे।
अब इसको प्लस कर देंगे तो 9 + 0 9, 8 + 1 9 and 4 + 2 6 and this is our answer. एक और एग्जांपल लेते हैं 539 + 208. यहाँ भी 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स भी अगर हो, चलिए मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं 112. ठीक है, ये 3 नंबर्स को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो नंबर है उसको सबसे ऊपर लिख दीजिए, फिर जो सेकंड नंबर है उसको उससे नीचे लिखिए, और जो सबसे लास्ट में नंबर है उसको उससे नीचे लिख दीजिए. अब आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप कॉलम में लिख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि प्लेस मैच करना चाहिए. जैसे आप देखिए ये तीनों ही नंबर के वंस प्लेस एकदम एक के ऊपर एक हैं, टेंस प्लेस भी एकदम एक लाइन से हैं, हंड्रेड्स प्लेस भी एक लाइन से हैं. अगर इधर उधर आप लिखेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो गलत आएगा. तो ये ध्यान रखना है जब भी आप उसको कॉलम्स में अरेंज करें. तो अब चलिए इसको ऐड करते हैं. तो 9 + 8 17 and +2 19. तो 19 2 डिजिट नंबर है, तो 9 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर हो जाएगा यहाँ पे. फिर अब इसको याद करते हैं, 1 + 3 4, 4 + 0 4 and 4 + 1 5. अब 5 + 2 7 and +1 8. ठीक है, बहुत सिंपल है. आप बस ध्यान रखेंगे कि लिखते समय कैसे लिखना है, बाकी आप आसानी से ऐड कर सकते हैं. ओके, अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है, वो भी कॉलम मेथड में अगर होगा उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे. जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है 5 2 8 -2 1 7. तो सब्ट्रैक्ट यहाँ भी हम लोग को प्लेस के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करना है. 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 10 और 100 से 100. ठीक है, तो 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, एंड 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा. अब अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे ये 8 में से 7 माइनस करना था तो आपने 8 फिंगर्स रेज कर लिया और उसमें से 7 फिंगर्स को क्लोज कर लिया, तो बचा एक फिंगर, तो मतलब आपका आंसर 1 आएगा. ठीक है, उसी तरह से 2 में से 1 माइनस करना था तो आप 2 फिंगर रेज करें और 1 फिंगर को क्लोज कर लें, तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 लिख दिए. अब 5 में से 2 माइनस करना है तो 5 फिंगर रेज करना है, 2 फिंगर को क्लोज करना है, जो बचेगा दैट विल बी योर आंसर. तो 3 फिंगर्स बचा तो 3 इज द आंसर. ठीक है, तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन था, लेकिन कई बार आपको सब्ट्रैक्शन इस तरह से मिल सकता है. देखिए -2 0 8. ठीक है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप देखें यहाँ वंस प्लेस पे 2 है और यहाँ पे 8 है. अब 2 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, 2 फिंगर में से आप 8 फिंगर कैसे क्लोज करेंगे. तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो लेफ्ट वाला डिजिट है उससे बोरो ले लेते हैं, है ना. चलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, ये 1 नहीं इसको 7 कर देते हैं, और इसको 0 नहीं, इसको कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं. ओके, अब हमें क्या करना है, 2 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोरो लेंगे. किससे बोरो लेंगे, तो उसके बगल वाले डिजिट से. बोरो लेना मतलब समझिए कि एक तरह से उससे उधार लेना, एक तरह से इस तरह से होता है. तो 7 से ये एक बोरो ले लेगा तो ये 7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना. 7 की वैल्यू एक कम हो जाएगी क्योंकि एक ये टेंस प्लेस पे है तो 1 टेंस वो ले रहा है, तो अभी 6 टेंस हो जाएगा. ठीक है, तो वो 1 टेंस अब इसमें जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1 टेंस एंड +2 12 है. या सिंपली आप याद रखिए जो भी डिजिट होगा उसके पहले 1 लिख देना तो क्या बनेगा, 12 हो जाएगा. अब आपको 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेना है. तो 12 फिंगर्स तो नहीं आपके पास, लेकिन हाँ आप 12 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या सिंपल सब्ट्रैक्शन है. 12 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आपको 4 आएगा. ये आप काउंट कर सकते हैं 8 के बाद, तो 8 के बाद काउंट करें 9 10 11 12. ठीक है, 12 आ गया तो 4 काउंट करने पर आया, इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे.
तो हमने इधर सब्ट्रैक्ट कर लिया 1s प्लेस। अब 10s प्लेस पे 7 था, लेकिन अब वो 6 हो चुका है, तो हम लोग 6 में से 3 को माइनस करेंगे। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। है, आप देख लीजिए 6 फिंगर्स और 3 फिंगर्स को क्लोज कर लीजिए तो 3 बचा। अगेन 5 में से 2 फिंगर क्लोज करेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये जो है 12 नंबर, ये भी सेम वैसा ही है, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब प्रोसेस ऐसा ही है, केवल उसको लिखा थोड़ा अलग तरह से रहेगा। जैसे ये, ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, इसको फॉर्म बोलते हैं, मतलब एक के बगल में लिखा हुआ है। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले लिखा है उसको पहले लिख देंगे और जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिख देंगे, और फिर जैसे यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। राइट 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट्स। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स, डिवीजन फैक्ट्स, ये क्या होते हैं ये समझ लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि 4 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये फैक्ट है, आप कभी भी 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। तो ये एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आ रहा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बोलेंगे। लेकिन अब इसी में आप देखिए, जब आप ये जो हमारा रिजल्ट है 12, अब इस रिजल्ट को इन दोनों में से किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, जैसे 3 से करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। 12 में 3 से डिवाइड करें तो 4 आएगा। और अब हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो 4 आया, लेकिन जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये जो दो हमको फैक्ट्स मिला डिवीजन का, इसी को बोलेंगे हम लोग डिवीजन फैक्ट्स। तो बेसिकली हमने यही 3 नंबर यूज किया, 4, 3, 12। देखिए 4, 3, 12 यही नंबर्स हैं, है ना, मतलब कि 4 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो आएगा, ये पक्का है। लेकिन जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 ही आएगा, मतलब उसी में से कोई नंबर आएगा, कोई अलग से नहीं आएगा। तो यही हमारे ये 2 सिचुएशन बन रहे हैं, इन्हीं को हम लोग डिवीजन फैक्ट्स बोलते हैं, है ना। फैक्ट्स हैं क्योंकि ये हम हमेशा 12 को आप कभी भी 3 से डिवाइड करिएगा 4 ही आएगा, इसीलिए इसको फैक्ट्स बोला जाता है। और डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डिवीजन फैक्ट्स। ओके, तो सेम वैसे ही है यहाँ पे। अगर एक आप एग्जाम्पल ले रहे हैं 15 डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो क्या है ये एक डिवीजन फैक्ट है। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, कोई दूसरा नंबर आएगा नहीं, ये डिवीजन फैक्ट है। अब इसमें आप देखिए जो हमारा रिजल्ट है 3, तो ये डिवाइड करने पर 3 आया, तो अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा 15, है ना। ऑब्वियसली 3 में 15 से मल्टीप्लाई तो 5 नहीं आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब क्या करना है, अगर हम लोग इसी को रिवर्स में कर दीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 15 ही आएगा। दोनों ही सिचुएशन में 15 आ रहा है और दोनों ही मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे आप देख सकते हैं। तो सिंपल था, इसमें और कुछ नहीं है। ये डिवाइड करने पर आ रहा है, वो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बोलते हैं और इसको डिवीजन फैक्ट बोलते हैं। और अगर एक डिवीजन फैक्ट का हम कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकाल सकते हैं, 2। और उसी तरह से एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अब जितना हमें रिवीजन करना था हमने रिवीजन कर लिया। अब हम एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या वैल्यू है, उससे हम किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, इन ए विलेज, एक गांव है जिसमें 1503 मेन है, 1378 वुमेन है, ठीक है, एंड 112 चिल्ड्रेन है। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। पॉपुलेशन का मतलब होता है मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, सबको मिलाकर कितने लोग रहते हैं ये हमें बताना है। तो सबको मिलाना है, मिलाना है मतलब उन सभी के नंबर्स को ऐड कर देना है। तो बस हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व।
अब ऐड तो आपने सीख ही लिया है, तो आप ऐड कर सकते हैं आराम से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, या पहले नंबर ऑफ मेन। अब हो गया नंबर ऑफ वुमेन। वो कितना है 1378। और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 112। हमें क्या बताना है, पहले ये तो हम लोग को पता है, वो हमने लिखा है, हमें बताना है पॉपुलेशन। तो हम लिख देते थॉस पॉपुलेशन इज इक्वल टू, अब हम सबको प्लस कर देंगे 1503 प्लस 1378 प्लस 112, है ना। तो 8 and +2 10 + 3 13, कैरी 1 9 9 2। ठीक है, ऐड करना भी अभी आपने सीख लिया है, तो आप ऐड कर सकते हैं खुद भी। तो ये हमारा आंसर है, मतलब उस गांव में 2933 लोग रहते हैं। देखा आपने, तो हमने एडिशन का यूज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसमें क्या है, 823 स्टूडेंट्स रहते हैं किसी स्कूल में, है ना। देयर आर 823 स्कूल इन ए स्कूल, देयर आर 823 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। हाउ मेनी गर्ल आर देयर इन द स्कूल, हमें बताना है कितनी लड़कियां हैं स्कूल में। हाउ मेनी मतलब कितनी लड़कियां हैं। इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 324, अगर उस विद्यालय में 324 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं ये हमें बताना है। अब ये आप बताएंगे, ठीक है। मैं बस इतना बता दे रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स का नंबर पता है हमें और बॉयज़ का नंबर पता है, तो टोटल में से बॉयज़ के नंबर को हम लोग हटा देंगे, तो जो बचेगा वो होंगी गर्ल्स, यानी हमें हटा देना है। और हटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, टेक अवे। तो यहाँ हम लोग टेक अवे कर रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज़, तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट आपको आता है तो आप ये खुद बनाएंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो ये रिवीजन पार्ट था वो हो गया कंप्लीट, है ना। तो रिवीजन पार्ट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में, अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।